तो हाँ जी सर जी, आपका नाम हितेश है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की बात करूं, थोड़े से ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह थोड़े से ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपका जो एक तो सवाल है कि आपको एक तो पूछना है कि आपको मानसिक चिंता क्यों हो रही है। मानसिक चिंता होती है, आप डिप्रेशन के शिकार हैं, स्ट्रेस होता है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में। दूसरा आपका सवाल आपके कामकाज को लेके, कामकाज ज़्यादा चल नहीं रहा, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपके ये दो सवाल हैं। मतलब आप पहला सवाल आपकी हेल्थ को लेके है, दूसरा आप सवाल आपके कामकाज को लेके। तो सबसे पहले समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर कौन से हैं वो आप एक बार समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा। ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरे घर से देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वें घर से लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति देखेंगे। 12वें घर से खर्चे आपके देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपकी माता को लेके, तो चौथा घर कुंडली में माता का है और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, माल की है गुरु बना। तो आपकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं कुंडली के, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है शुक्र ग्रह की, और ये 2020 से चली हुई है आपकी, और ये 40 में खत्म होगी। 20 साल की दशा है, अभी चली है, अभी 4-5 साल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। और शुक्र का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण ये शुक्र है। बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर जो है वो सूर्य का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 को चली है और तीसरा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। छोटी दशा, इसका असर कम होता है। एक आपके ऊपर असर है शनि की अष्टम डेया का। ये 2.5 साल की होती है जो कि चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। पिछले मतलब पिछला 1.5 साल हो चुका है चली हुई को, और अभी भी 1 साल की पड़ी है, क्योंकि जो डेया है आपकी ये अभी खत्म होगी अगले साल जून में जाके। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके भाई आज के समय में आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है शुक्र। थोड़ा सा कारण सूर्य भी है, और एक तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। सबसे पहले अष्टम डेया की मैं बात करता हूँ कि अष्टम डेया क्या होती है। जैसे देखो जी कि शनि की 60 होती है 7.5 साल की, ऐसे ही एक डेया होती है 2.5 साल की। और डेया भी दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। ये आपकी चली हुई है अष्टम डेया। और अष्टम डेया जब आती है, ये भाई हजारों दिक्कतें पैदा कर देती है। हजारों दिक्कतें आती हैं, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां। मतलब आपकी समझ लो लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण है ये अष्टम डेया। चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, ये डेया कारण है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि भाई जब से डेया चली आपकी, 1.5 साल से दिक्कतें आपकी ज्यादा आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे कि पिछले 1.5 साल से लाइफ में दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। क्योंकि अभी भी 1 साल की पड़ी है, तो डेया से बचना कैसे, क्योंकि डेया किसकी है, शनि की। तो शनि के उपाय लिख लो। पहला उपाय डेया से बचना है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना शुरू कर दो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये आप हर शनिवार को जाना है।
और वहाँ पे जाके प्रार्थना कर अगर घर के आसपास शनि मंदिर है भाई, रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ और वहाँ पे प्रार्थना करो शनि मंदिर में जाके कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी एक अष्टम ड्याम मेरी चली हुई है और मैं चाहता हूँ मुझे प्लीज़ आपका बुरा फल ना मिले, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो ये दो उपाय आपने करने हैं। शनि चालीसा तो रोजाना पढ़ना है, और शनि चालीसा सवाल की कब तक पढ़ना है भाई, 1 साल की अभी डे है तो 1 साल तक तो ये पढ़ो। वैसे चाहे आप लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा। लेकिन कम से कम 1 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ना है, अगले साल जून तक। और शनि मंदिर वो भी आप 1 साल तक कम से कम तो जरूर जाओ। और दान सवाल की करना है या नहीं, तो शनि का दान भी आप 1 साल तक कर सकते हो। 1 साल के बाद दान छोड़ देना, दान फिर मत करना, 1 साल तक ही करो, बाद में नहीं करना। अब क्योंकि आपके ऊपर देखो जी, हमने देखा कि शुक्र का बड़ा असर है। तो शुक्र जो आपका अगर कुंडली में अच्छा निकला, अभी हम शुक्र को देखेंगे, अगर तो अच्छा शुक्र निकला कुंडली में, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला भाई, तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो अब सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र आपको देखो जी 100 में से 60% खराब फल देगा। मतलब शुक्र आपका मुझे अच्छा ज्यादा नहीं लगा। उसका कारण है वो आपको मैं भी बताता हूँ। शुक्र आपका बैठा है, यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। शुक्र 7वें घर में बैठा है। शुक्र देखो जी, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके 3 ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठे हैं उस ग्रह का फल नहीं देंगे। जैसे कि आपको अगर मैं पूछूं कि शुक्र कहाँ बैठा, आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि आपका शुक्र बैठा है कुंडली के 7वें घर में। ये आपको दिख रहा है, आप किसी पंडित को दिखा लो वो भी बोलेगा कि शुक्र 7वें घर में बैठा है। लेकिन अगर इसको देखो जी चलित कुंडली में देखा जाए, तो चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर। ये आपको जो 80% फल देगा छठे घर के हिसाब से देगा। और इसकी वजह से ये खराब हो चुका है। अगर ये 7वें घर के बैठ फल देता, फिर अच्छे फल देने थे। मतलब खराब क्यों हुआ है? क्योंकि ये छठे घर के ऊपर जा चुका है। और छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखी जाती है, चोरी ठगी विश्वासघात, खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो इसकी वजह से शुक्र आपका है खराब, क्योंकि वो छठे घर के ऊपर आ चुका है। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र का पहला घर जो है वो एक तो है ये 10वां घर, और ये 5वां घर। 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो भी आप काम काज करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र है। 10वें घर की चीजें शुक्र से देखेंगे, और वो छठे घर में जाने की वजह से खराब हो चुका है। मतलब शुक्र आपको जो खराब फल देगा 10वें घर के रिगार्डिंग, यानी कि शुक्र आपको जो बुरे फल देगा आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। ये जो शुक्र की दशा चली इसमें काम काज में दिक्कतें आएंगी आपके। पिता का भी घर है, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो पिता बीमार होगा या पिता से मनमुटाव होगा। सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान हानि भी आपकी कर सकता है। और शुक्र का एक और घर है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा है जो कि वृष राशि है, मालक शुक्र। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई बुद्धि। तो शुक्र आपको संतान संबंधी भी कोई चिंता पैदा कर देगा। या तो आपकी संतान में लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, लड़का कम होगा, या संतान बीमार कर देगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और शुक्र छठे घर में जाने की वजह से, छठा घर है रोग, ये शुक्र आपको रोगी बनाएगा भाई। हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा शुक्र। रोग कौन सा देगा? शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, आपको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग दे सकता है, जैसे पेशाब संबंधी कोई दिक्कत आना, वीर्य लिंग बवासीर, कोई ना कोई गुप्त रोग आपको दे सकता है। छठा अगर शत्रु का, आपके शत्रु भी जो होंगे गुप्त शत्रु होंगे आपको। छठा अगर कर्जे का आपको भाई, काम का छठा अगर काम काज के सिलसिले में आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को भी बीमार कर सकता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र का सही होना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं काम कर रहे हैं, कारण शुक्र है। और दशा तो अभी चली है भाई, अभी तो देखो 40 में खत्म होनी, मतलब आपकी आधी उम्र इसकी दशा में निकल जाएगी। तो अगर आप इसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, इसके नमन करेंगे, इसकी पूजा पासना करेंगे, इसके मतलब पाठ करेंगे, शुक्र भाई आपकी पूजा पासना से प्रसन्न होगा, आपको बुरा फल नहीं देगा। अब सवाल के शुक्र के क्या उपाय हैं, तो 5-6 मैं उपाय बताता हूँ। और कोशिश करो ज्यादा ज्यादा उपाय करने की। पहला उपाय, सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ओडे लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। अब ये दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनकी ओडे लगा के सुन लिया करो।
तीसरा पाए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ करो, या माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। एक वैसे इसका पाठ है, श्री सूक्त का पाठ है, वो पढ़ सकते हैं आप। चौथा पाए शुक्र का आपने करना है व्रत। व्रत में अब क्या करना है, देखो जी शुक्र क्या है, ये शुक्र एक देवता है, इसका जो दिन होता है वो दिन है शुक्रवार। तो आपने शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और ये व्रत कितने रखने आपकी मर्जी है, 11 रख लो, 21 रख लो, 5 रख लो, रखो अभी। और जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन इसकी कथा भी सुना करो। कथा क्या है, कथा होती है शुक्रवार की, कथा सुनो। आरती भी कर सकते हो, अगर आपको आरती करनी आती है आरती भी कर सकते हो, नहीं तो व्रत तो जरूर रख लिया करो। मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर व्रत रखना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन रख लो कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट उपाय है व्रत भाई, बहुत बेस्ट उपाय है। इसके अलावा पांचवा उपाय, आपने शुक्र का करना है दान। और ये दान आप हर शुक्रवार को किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा कि शुक्र ग्रह का दान क्या होता है। तो ये दान आपने हर शुक्रवार को करने, तो ये उपाय आपने भाई करने हैं लंबे समय के लिए। दोनों पाठ बोले हैं, पढ़ने हैं जो सुनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लिया करो। वैसे भी आपकी जो कुंडली में आपकी इष्ट देवी है, क्योंकि कुंडली में एक इष्ट देवी होती है, वो आपकी माता लक्ष्मी जी है, मतलब दो फायदे होंगे। शुक्र भी अच्छा हो रहा है, वैसे भी आपकी इष्ट देवी है। और व्रत रखो, कथा सुन लिया करो, दान शुक्रवार को कर दिया करो। तो हमने देखो जी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। और हो हमें थोड़ा सा खराब लगा है, कुछ अच्छे फल ये देखा कि क्योंकि छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपको कुछ फायदा दे सकता है, शुक्र ही दिखा रहा है। बाकी ये जो दया है ये अच्छी नहीं, ये तो कन्फर्म है। और अब एक आपकी चल रही है सूर्य की दशा, ये आपका अच्छा है, 8वें घर में बैठा है, इसकी बाद में बात करता हूँ। उम्र के लिए अच्छा है सूर्य, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब आपके देखो जी और ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, क्योंकि 12 घर से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है, ये बच्चों का घर है 5वां, चौथा माता का घर होता है, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे 7वां घर आपकी है पत्नी का घर, कि पत्नी होगी कैसी। 7वां घर देखेंगे, और आपको मैंने फार्मूला क्या समझा था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, चार, चार है कर्क राशि। मालक बना चंद्रमा, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब ये चंद्रमा जो है इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा के अलावा इसी घर में शुक्र है और राहु है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे कम से कम आपकी पत्नी के बारे में। अभी देखो जी चंद्रमा, अगर आपको मैं वही बात फिर आ चुकी है कि चंद्रमा बैठा कहाँ पे है, 7वें घर में। लेकिन अगर इसको भी मैं चलित कुंडली में देखूं, तो इसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो छठे घर के ऊपर है, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। क्योंकि चंद्रमा है तो अच्छा था, अगर इसी घर के फल देता, 7वें घर के बहुत अच्छे फल देने थे, इसने पत्नी का सुख अच्छा देना था, लेकिन छठे घर के ऊपर जाने की वजह से चंद्रमा थोड़ा सा आपको बुरे फल देगा, मतलब पत्नी से मनमुटाव होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा जो शुक्र है वो हम पहले दिख चुके हैं, जो कि पत्नी का कारक भी है, विवाह का कारक होता है, वो भी छठे घर के ऊपर जा रहा है, वो भी दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वैसे चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हैं, आपका बड़े लेवल पे प्रेम विवाह होगा, 100 में से 100% योग है आपका प्रेम विवाह होने के। तो हमने क्या देखा, शुक्र छठे घर के ऊपर है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा भी छठे घर के ऊपर जा चुका है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब क्योंकि 7वें घर में जो राहु बैठा है, और आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब लगा है, राहु लगा है। और खासकर राहु की जो दशा होगी, ये आपका बुरा समय होगा। जब भी इसकी कभी दशा भाई चलेगी आपकी, उस समय आपकी दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसकी दशा आपको मैं बाद में दिखा देता हूँ। सवाल की राहु क्यों खराब है आपकी कुंडली में, देखो जी क्योंकि जब कुंडली देखते हैं कुछ अच्छे योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। ये थोड़ा सा राहु इसलिए दो दो तीन कारणों से खराब है। एक तो राहु जहां बैठा है 7वें घर में, क्योंकि ये चार जो लिखा है ये चंद्रमा का घर है, इसका दुश्मन का घर है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आया हो, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आएगा तो वो मेरे घर का नुकसान करेगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ सकता है, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, चंद्रमा के घर में, दुश्मन का घर है। तो 7वें घर का राहु करेगा नुकसान। और वैसे भी एक दूसरा कारण जो है खराब होने का, आपकी कुंडली में थोड़ा सा काल सर्प दोष भी लागू हो रहा है। यहाँ पे बैठा है केतु, यहाँ पे बैठा है राहु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली, तीसरा चौथा पांचवा छठा। इस साइड में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब ये काल सर्प दोष की जो आपको नुकसान होगा, इसका नुकसान क्या होता है, जिन घरों में ये बैठे होते हैं उन घरों की हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। और केतु बैठा है पहले घर में। और ये पहला घर आपका भाई शरीर है, पहले घर से शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा, 7वें घर से पत्नी।
तो काल सर्प दोष का जो आपको नुकसान होगा, इन दो ग्रहों की हानि होगी। मतलब राहु आपकी पत्नी घर की हानि करेगा, केतु आपकी हेल्थ खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। तो राहु अब देखो जी, एक तो वैसे ही काल सर्प दोष बना है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। तो राहु, वैसे भी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं कि जब भी राहु साथ में घर में होता है, ये मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर देता है और बड़े लेवल पे दिक्कतें देता है। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती है। अब देखो, आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है तो कन्फर्म है। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आनी जरूर है। और क्या आ सकती है वो आपको थोड़ा सा मैं टिप दे देता हूँ। जैसे कि जहाँ तो आपकी दिक्कत आएगी कि आपका पत्नी से तलाक हो जाएगा। दूसरा दिक्कत आएगी जहाँ तो आपका विवाह काफी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। या आपका मान लो विवाह हो भी गया, आपका तलाक भी नहीं हुआ, तो वहां पे आपकी पति पत्नी में रोजाना लड़ाई जो होंगी, पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी का बार बार लड़के मायके चले जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो राहु मतलब आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। और खासकर जो दिक्कतें आएंगी आपका तलाक होने का, या आपका दूसरा विवाह होने का योग दिख रहा है मुझे भाई, दो विवाह आपके होंगे। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी राहु की दशा चलेगी आपकी, मान लो आपका जैसे आज विवाह हो गया और आपकी राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और आपको मैंने भी बोला था कि आपके विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो आपका देखो जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी, आपका ये है डिटेल, हितेश 80 वाली डिटेल है। अब आपका जो राहु की दशा वो देख लेते हैं कब चलेगी। राहु की दशा तो वैसे आगे जाके आएगी 63 में। जो छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा यहाँ पे है 28 में चलेगी, जनवरी 28 में, और 31 में खत्म होगी। ये जो समय है आपका थोड़ा सा मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी देखो जी, राहु के और भी बुरे फल हैं, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं पड़ेगी, 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, ये इस घर की भी हानि करेगा। अभी भी देखो, ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं है, आज भी बुरे फल दे रहा है, बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस बुरे फल बढ़ जाते हैं दशा में। तो 11वां अगर इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट नहीं होने देगा, लाभ में कमी कर देगा, लगन को देख रहा है, पर्सनैलिटी खराब, हेल्थ खराब, तीसरे घर को जीवन में स्ट्रगल कराएगा। और राहु के साथ थोड़ा चंद्रमा भी है, ये ग्रहण दोष भी है, और शुक्र के साथ बैठे लंपट जो भी बना है। मतलब राहु अगर आपने सही कर लिया, आपका काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा, और भी हजारों दिक्कतें हैं, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो राहु के लिए देखो जी क्या उपाय है, अब वो आप उपाय लिख लो। तो इसके भी 2-3 उपाय आपने करने हैं रात के समय। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो रात के समय। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करो, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी। दान इसकी पावर कम कर देगा, तो जितना ज्यादा दान कर सकते हो करो। चाहे रोजाना कर लो, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, करते रहो लाइफ टाइम। चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करो, बहुत जरूरी है। राहु क्योंकि शिव जी का भक्त है, शिव जी का मंदिर जाना शुरू करो, शिव चालीसा पढ़ना शुरू करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, रोजाना शिव जी का मंदिर जाया करो, उससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। ये जो, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा जो आपने बोला था मानसिक चिंता, उसके कई कारण है, मानसिक चिंता होने के कई कारण है भाई। ये अष्टम डेया भी है, शुक्र भी छठे घर में है, चंद्रमा भी पीड़ित है, और केतु शरीर के ऊपर बैठा है। तो राहु के लिए राहु दोनों पाठ पढ़ने हैं या इसको सुनना है, कम से कम एक एक पाठ तो जरूर पढ़ो। दशा में पाठ थोड़े से बढ़ा देना, अभी एक पाठ पढ़ लिया करो, दान रोजाना करो, दशा में दान ज्यादा करना है, शिव जी पूजा उपासना करो। तो कुल मिला के मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में घर का जो मालिक चंद्रमा वो छठे घर के ऊपर आ रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र पत्नी का कारक, वो भी छठे घर के ऊपर है, कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। राहु बड़ा कारण है पत्नी संबंधी दिक्कतें आने, मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का जो बड़ा कारण है वो है राहु ग्रह। बाकी आपके प्रेम विवाह के भी जो बड़े लेवल पे हैं कुंडली में, तो यहाँ पे वैसे डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली कैसी है। एक नुमाश कुंडली भी होती है साथ में, गर्भ में 12 लिखा है, मालक इसका है गुरु, वो फिलहाल अच्छा है। अब देखो जी, केतु ये पहला घर जो है, ये पहला है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर में 10 लिखा है मालक शनि, तो हमें शनि को देखना पड़ेगा, और पहले घर में केतु। तो केतु क्योंकि जो थोड़ा सा काल स्वरूप उसकी वजह से ये थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल बुरा है, कई प्रकार के अच्छे फल भी है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये। मानसिक चिंता होना, स्वास्थ्य खराब होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना। इसके लिए एक काम करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, जितनी हो सके कुत्तों की सेवा करो। कभी रोटी डाल दी, बिस्कुट डाल दी, क्योंकि केतु कुत्ते की सवारी करता है। कुत्ता प्रसन्न हो गया आपसे, केतु प्रसन्न है, तो कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाया करो। अब देखो जी, आपके ये जो केतु पहले घर में बैठा है, पहले घर का मालिक शनि कहाँ बैठा है, 9वें घर में। अब शनि भी आपका बैठा है 9वें घर में। देखो जी, शनि बहुत अच्छा था, लेकिन शनि भी आपका चलित कुंडली में 8वें घर के ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से थोड़ा सा ये भी हल्के से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, शरीर का मालक है 8वें घर के ऊपर आने की वजह से हेल्थ भी खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां,
जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, वहां पे वैसे फायदा दे देगा आपको ये। धन का माल का धन संबंधी भी चिंता पैदा करेगा, और वैसे भी अस्त बैठा है। अब जो आपको मैंने शनि के जो उपाय बोले हैं कि शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंदिर जाओ, इसके देखो जी फायदे और भी आपको हैं। क्योंकि अगर आप शनि चालीसा रोजाना पढ़ते हैं, क्या फायदा होगा? एक तो आपकी जो अष्टम डे है उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा क्या होगा? आपका जो शनि कुंडली में वो अच्छा होगा, और वो अच्छा हो गया क्योंकि शनि धन का मालक, आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि शनि धन का मालक है भाई। शनि मंदिर में जाके धन मांगा करो कि मुझे लाइफ में धन मिले, मेरा धन खर्च ना हो। अगर शनि के उपाय करेंगे तो आपको लाइफ में सब कुछ देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा आपकी लाइफ में। और शरीर का मालक है, हेल्थ भी अच्छी रखेगा। तो शनि ज्यादा जानना पढ़ना ही पढ़ना है, या सुना करो और शनि मंदिर जाया करो, ये मत छोड़ना। बाकी जो दान है, ये दान आप 1 साल तक कर लो, उसके बाद दान छोड़ देना, दान ज्यादा मत करना। और दान में क्या होता है, मतलब जैसे कि तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया, ये चीजें कर लो। 10वें घर में मंगल, ये अच्छा है। चौथे घर में जो एक लिखा है मेष राशि माल का मंगल, चौथे घर की जो चीजें हैं माता मकान वाहन, इसके लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर से अपने घर को देख रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा लाइफ में। और मंगल 11वें घर का मालक है। वैसे 11वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु इस घर की कर रहा है हानि, लेकिन 11वें घर में 8 लिखा माल का मंगल, वो अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, ये काम काज के लिए अच्छा है। 8वें घर में सूर्य गुरु बुध, ये 8वां घर भी अच्छा घर नहीं होता है। जैसे 8वें घर में 5 लिखा मालो सूर्य अपने घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। यहाँ पे बुध बैठा है, बुध है इस कुंडली में, इस घर का मालिक 9वें घर का, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आपके ग्रह थोड़े से मुझे खराब ज्यादा लगे हैं। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर देखेंगे। फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। 9वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालिक कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। तो भाग्य भंग योग बना, बुध ही दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन साथ कहाँ पे देगा? अगर घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे भाग्य साथ देगा। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। इसी घर में गुरु बैठा है, तीसरे घर का मालक, अगर आपको वो छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो बाकी देखो जी, अभी क्या क्या करना है, मेन सवाल ये है। आपके लिए सबसे जरूरी उपाय हैं शुक्र ग्रह के। दूसरे नंबर पे उपाय जरूरी हैं शनि के, क्योंकि शनि की चली है ढैया। और तीसरे नंबर पे उपाय है राहु ग्रह के, क्योंकि काल सर्वदोष बना है। तो अब आपके एक बार रिपीट करो, समझ लो क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, सुबह के उपाय पहले लिख लो क्या क्या है। सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है लंबे समय के लिए। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो या सुना करो, जैसे श्री शुक्र का पाठ हो गया, धन के लिए अच्छा होता है ये। हो सके शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, दान किया करो हर शुक्रवार को। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालसा, ये पाठ है रात के समय, या पढ़ लो या सुन लो। बाकी मैंने शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के लिए बोला है, और आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना करने के लिए बोला है। दान राहु का रोजाना करना है, करते रहो, दान मत छोड़ना। मंगल के उपाय नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, गुरु के नहीं करने, बुध के नहीं करने। चंद्रमा के लिए आपको शिव जी की पूजा उपासना बोली है, उससे आपका ये चंद्रमा अच्छा होगा, कई फायदे होंगे। मानसिक चिंता के लिए अच्छा है, और भी पत्नी के लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ और भी ज्यादा है, फिर पाठ हो जाएंगे ज्यादा, इसलिए आप पहले फिलहाल ये पाठ कर लो। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो। तो आपकी पूरी कुंडली में जो सबसे नेगेटिव चीज है कि आपको आएंगी मैरिज लाइफ में दिक्कतें। बाकी तो ठीक है सब कुछ, चलो फिर भी, लेकिन मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देखकर कि उसकी कुंडली कैसी है। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये दिक्कतें मैरिज लाइफ वाली कुछ भी हो सकती हैं, जैसे हो सकता है विवाह ही ना हो, या विवाह देरी से हो, या तलाक हो जाए, या पत्नी से ना बने, या पत्नी बीमार हो। बाकी जो अगर उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके मुझे एक दो सवाल ही आपने बोले हैं। एक तो आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र की वजह से आ रही हैं। हेल्थ खराब हो रही है, एक तो शनि की अष्टम डे है, और वैसे भी शुक्र भी आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब करेगा। केतु भी लगन के ऊपर बैठा है, ये भी हेल्थ खराब करेगा। तो सभी उपाय आपके लिए जरूरी हैं जो मैंने अभी बताए हैं, करके देखो, अपने अभी आपकी हजारों दिक्कतें दूर होंगी। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, सवाल की कोई रत्न धारण करना या नहीं, कोई रत्न अभी धारण नहीं करना। और आगे क्योंकि रत्न जो अगर अच्छा होता है उसका धारण होता है, अच्छे बल बढ़ जाते हैं। शनि भी क्योंकि 8वें घर के ऊपर है, और बुध गुरु ये आपके 8वें घर में बैठे हैं, चंद्रमा शुक्र ये 8वें छठे घर के ऊपर जा रहे हैं भाई। तो रत्न आपने कोई धारण नहीं करना। करना है सिर्फ जो पाठ पूजा बोले हैं वो करो, बाकी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भाई दान करो। जैसे घर के आसपास अगर अगर कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां पे दान करो। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी। हर महीने कुछ कमाई का कुछ हिस्सा वहां पे दान किया करो। क्योंकि वो जो जितने भी लोग हैं वो राहु के अधीन होते हैं। और क्योंकि जो काल सर्वदोष बना है तब तभी खत्म होगा जब ये आप दान किया करेंगे, 500 1000 रुपया हर महीने
दान किया करो। जैसे कोई लंगड़ा लोग दिख गया आपको, कोई जरूरतमंद दिख गया, उसको दान कर दो। इससे आपकी कमाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी कई गुना। बाकी आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में।